नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते सकल ज्ञान सौम्यराज पदवी से धर्म चक्रे वृते वर्ते नमः संसार भी उसे नमः सर्वविधे सर्वे विवस्थायने विधायने कृतादि तीर्थ धर्माय विश्वाय स्वयं भवे ऋष्वाय स्वयं भवे। जय बोलो देवादिदेव आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक एक श्री पारसनाथ भगवान की। भगवान महावीर स्वामी की। गुरु गौतम गरधर स्वामी की। प्रातः स्मरणीय संत में आचार्य शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की। चरिया में आचार्य शिक्षण विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए हाँ जोर से जयकारा लगाना है। बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। भव्य आत्माओं, पंच नमस्कार मंत्र प्रतिदिन अपन पढ़ते हैं। णवो वरिहंताड़म णवो सिद्धाड़म णवो वारियाड़म णवो वज्जायाड़म णवो लोए सौवे साहुड़म। ये 5 पद हैं। इन 5 पदों का स्मरण करने से, सुमरण करने से, जैसे कि हमारे पंडित जी कमल कुमार कमलांकुर जी ने आपको शायद परसों बतलाया था कि एक मुस्लिम व्यक्ति नमोकार मंत्र के माध्यम से कई रोग दूर करते थे। वो आचार्य कल्याण सागर महाराज जी के बारे में तो आपने सुना ही, यहां पर भी आए हैं, चातुर्मास उनका हुआ है। अब प्रश्न यह होता है कि आखिर इतने सारे मंत्र हैं परंतु नमोकार मंत्र में इतना चमत्कार क्यों? धवल जी में आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि नमोकार मंत्र जिसे कोई प्राणी जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, उसमें किसको नमस्कार किया गया है यह भी वो नहीं जानता है, परंतु कोई अन्य प्राणी नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहा है और उसके पास कान है, वो इधर उधर देख रहा है, उपयोग भी उसका नमोकार मंत्र के प्रति नहीं है, परंतु कान में अगर वो आवाज पड़ जाती है, नमोकार मंत्र की आवाज पड़ जाती है और उसी समय अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो नियम से देव गति को जाता है। ये नमोकार मंत्र का प्रभाव हुआ करता है। क्या समझ में आया? उपयोग भी नहीं है, नमोकार मंत्र के बारे में कुछ जान भी नहीं पा रहा वह, परंतु सिर्फ ध्वनि सुनने मात्र से नमोकार मंत्र के और उसके असंख्यात अनंत जो पाप कर्म है वो निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। इतना वह पुण्य का आश्रय कर लेता है कि वह निगोद में नहीं जाता है, नरक में नहीं जाता है, तिरंज गति में नहीं जाता है, पशु गति में नहीं जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य स्त्री पुरुष इन पर्याय में नहीं जाता है, सीधा देव गति में जाता है। मृत्यु के समय अगर नमोकार मंत्र उसको सुनाई भी अगर दे गया, ये नमोकार मंत्र का प्रभाव हुआ करता है। और इस मंत्र के लिए किसी ने लिखा नहीं है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। शांति से सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। किसी ने भी इस मंत्र को नहीं लिखा है, अनादि से और अनंत से। तो यहां प्रश्न उठता है कि कोई तो होगा। आपका मकान एक कारीगर ने बनाए, वस्त्र किसी ने बनाए हैं, कुछ न कुछ कोई ना कोई तो बनाने वाला है, परंतु नमोकार मंत्र को कोई लिखने वाला क्यों नहीं? वो आकृति में क्यों है?
आखिर ऐसा नमोकार मंत्र में क्या है कि वो अनादि से अनंत काल तक रहेगा? उसको किसी ने नहीं लिखा है, किसी ने उसे बनाया नहीं है। आखिर नमोकार मंत्र में ऐसा क्या है? वह सभी मंत्रों का राजा है। आखिर नमोकार मंत्र में ऐसा क्या है कि जितने भी संसार में मंत्र इस समय जपे जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं, सारे के सारे मंत्र उस नमोकार मंत्र से ही निकले हुए। क्या है उस नमोकार मंत्र के अंदर ऐसा? और जिन पारसनाथ भगवान की आप आराधना करते हैं, हमारे संजय भाई साहब नहीं आए हैं कि 18 वाले, जब पंडित साहब ने पूछा था कि आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने कहा पारसनाथ भगवान अच्छे लगते हैं। भगवान तो सभी बराबर होते, पर किसी किसी भगवान से विशेष विशेष प्रेम होता है। पर जिन भगवान के चरणों में अपन बचपन से उनको नमस्कार कर रहे, पूजा कर रहे, तो विशेष लगाव हो ही जाता है। तो पारसनाथ भगवान जिन्होंने नाग नागिन के लिए नमोकार मंत्र सुनाया और वह धरणेन्द्र और पद्मावती बन गए। आप उस समय उस घटना को विचार करेंगे कि किस समय नमोकार मंत्र सुनाया उनको, जिस समय वह अग्नि में जल रहे थे, तड़प रहे थे। पारसनाथ भगवान ने जाना, देखा अपने अभिधि ज्ञान से कि इसमें नाग नागिन जल रहे हैं। वो तापस कोई नहीं थे, उनके ही नाना जी थे। उनको समझाया और लकड़ी को फाड़ा तो नाग और नागिन उसमें से निकल गए तड़पते हुए। करुणा के विषाद होकर के पारसनाथ कुमार जब बालक अवस्था में थे, उन्होंने नमोकार मंत्र उनको सुना दिया। उसके प्रभाव से क्या हुआ? वह धरणेन्द्र और पद्मावती बन गए। जहां जहां पारसनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है, वहां धरणेन्द्र और पद्मावती भी उनके साथ में स्थापित हो जाते हैं। तो आखिर उन्होंने किस तरीके से नमोकार मंत्र को सुना होगा? आप विचार कीजिए कि जिस समय अग्नि में वो जल रहे हैं, आपके सिर में दर्द होता है और आपसे कहा जाए कि नमोकार सुन लो, तो आपका मन नहीं लगता है। पूरा शरीर झुलस रहा है, पूरा शरीर जल रहा है, और वो नमोकार मंत्र उनको सुना रहे हैं, तो क्या उन्हें समझ में आ रहा होगा? पहले तो वो तिरंज गति के प्राणी हैं, उन्हें समझ में आ रहा होगा नमो अरिहंताराम अर्थात अरहंतों को नमस्कार, जो 4 घातियां कर्म से रहित हैं, जिनका समोषण लगता है, ऐसे अनंत भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूं, ऐसा अर्थ उन नाग और नागिन को आ रहा था क्या? हमारे कवि महोदय पधार चुके हैं, नहीं आ रहा होगा। तो ऐसा उन्होंने क्या विचार किया? कुछ भी विचार नहीं किया। नमोकार मंत्र की ध्वनि मात्र का इतना प्रभाव होता है, तड़पता हुआ जीव। सिर्फ पारसनाथ कुमार ने नमोकार मंत्र का उच्चारण किया, वो ध्वनि उनके कानों में गई। वो तो अपना बचाव करने में लगे हुए थे कि मैं मरा जा रहा हूं, लेकिन ध्वनि जैसे ही कानों पर पड़ी और उस ध्वनि के प्रभाव से उसी समय उनकी मृत्यु हो गई और धरणेन्द्र और पद्मावती वह बन गए, देव बन गए, देवगति में चले गए। नहीं तो आर्त और रोध ध्यान चल रहा था, आपको अग्नि में जलाया जा रहा है। पीड़ा चिंतन आर्त नाम का ध्यान होता है, और आर्त ध्यान से नियम से त्रिंज गति में जाते हैं। परंतु नमोकार मंत्र का ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा प्रभाव होता है कि कैसा भी प्राणी हो, कहीं पर भी हो, शुद्धता में हो, अशुद्धता में हो, कहीं पर भी हो, नमोकार मंत्र का अगर स्मरण मात्र भी वो कर लेता है तो असंख्यात कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। नमोकार मंत्र आज भी वही है, कल भी वही है, परसों भी वही रहेगा। परंतु ये श्रद्धा हमारी नहीं है कि नमोकार मंत्र सभी मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र होता है। उसके बाद भी जो है ना, हम महाराज जी के पास जाते, कोई मंत्र दे दो, बोले नमोकार, बोलो वो तो है, वो तो हम करते हैं, कोई दूसरा दे दो। जब इतना बड़ा मंत्र आपके पास में है, उस पर आप श्रद्धा करके जपिए, तो आखिर ये मंत्र इतना बड़ा क्यों है? ये प्रश्न है, किस कारण से है? सुखमाल भैया, तो नमोकार मंत्र कोई 5 पद नहीं है, 35 अक्षर नहीं है, 58 मात्रा नहीं है, 30 व्यंजन नहीं है। नमोकार मंत्र क्या है? नमोकार मंत्र हमारे स्वयं की आत्मा की आध्यात्मिक विकास की एक परिणति है।
नमोकार मंत्र हमारे अपने आत्मा की विकास की एक परिणति है। नमोकार मंत्र कोई 5 अक्षर पद नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। प्राणी मात्र जगत के जितने प्राणी हैं, चाहे वो निगोद का प्राणी हो, चाहे वो सिद्धालय में सिद्ध भगवान बैठे हो, उन सबकी जो आत्मा है वो एक सी आत्मा है। उस आत्मा का जो आध्यात्मिक विकास होता है वह नमोकार मंत्र कहलाता है। आत्मा को किसी ने नहीं बनाया है, इसलिए नमोकार मंत्र को किसी ने नहीं बनाया है। आत्मा का आध्यात्मिक विकास से बढ़कर के कोई विकास हो ही नहीं सकता है, इसलिए नमोकार मंत्र सबसे बड़ा महामंत्र कहलाता है। इसलिए नमोकार मंत्र सबसे बड़ा महामंत्र कहलाता है। इसलिए नमोकार मंत्र अनादि है और अनंत रहेगा, क्योंकि हमारी आत्मा अनादि है और अनंत रहेगी। नमो लोए सौ साहुरम किसे कहते हैं? जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। जब हमारी आत्मा 28 मूल गुणों का पालन करने लगती है, 5 पापों को छोड़ करके 5 महाव्रतों को धारण कर लेती है, तो उसकी आत्मा का जो विकास होता है वो आत्मा नमो लोहे सौ साहुरम में आ जाती है। फिर धीरे धीरे वो शास्त्रों का अध्ययन करती है, 25 और उसमें ऐसे गुण आ जाते हैं, उपाध्याय बन जाते हैं, फिर आचार्य बन जाते हैं, फिर 4 घातीय कर्म करके नष्ट करके यही आत्मा अनंत बनती है, और 8 कर्मों को नष्ट करके यही आत्मा सिद्ध बनती है। तो आत्मा का ही विकास नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। वास्तविकता में तो नमोकार मंत्र में हम स्वयं अपने अंदर की सुषुप्त जो एक शक्ति हमारी है, जो सिद्धत्व शक्ति है, जिन सिद्धों की हम आराधना कर रहे हैं, जिन अनंत अनंत सिद्धों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचा करके सिर्फ यहाँ नवीन साहेदरा में ही नहीं, सूरजमल बिहार में, यहाँ पर गौतमपुरी में, यानी कि दिल्ली में ना जाने कितनी जगह, पूरे देश और भारत में हम देखेंगे और व्यक्तिगत लोग कर रहे हैं। जिन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं वो सुषुप्त रूप से, अव्यक्त रूप से प्राणी मात्र की आत्मा में वह सिद्धत्व की शक्ति समाहित है। उस सिद्धत्व की शक्ति को जागृत करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए ये पूरे देश में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना होती है। और सभी विधानों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान सबसे बड़ा विधान क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी आत्मा की आध्यात्मिक विकास की जो अंतिम शक्ति होती है, अंतिम जो विकास होता है वो सिद्धत अवस्था होती है। 8 मूल गुणों से प्रारंभ होता है ये विकास। श्रावक के कितने गुण होते हैं? श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। मध्य मास, मधु और 5 उदंबर फल, इसका त्याग करना प्रारंभिक अवस्था है विकास की, आध्यात्मिक विकास की। और सिद्धों के मूल गुण वो भी 8। देखिए, श्रावक के मूल गुण भी 8 और सिद्धों के मूल गुण भी 8 है। इसी बात को समझाने के लिए कि तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, पर तो बीच में जो 28 आएंगे, 25 आएंगे, 36 आएंगे, 46 आएंगे, इस 8 से उस 8 तक पहुंचने के लिए ये सोपान है, ये सीढ़ियां हैं। 8 से प्रारंभ करके तू 8 में ही विलीन हो जाएगा। बीच में तुम्हारे कितने भी गुण प्रकट हो जाएं, पर तो 8 से प्रारंभ करके 8 में ही विलीन हो जाओगे। तो 8 से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। और अष्ट जो गुण है वहां पर सम्मत्य नाड़ दंसन वीर्य सोहिवम तवीव अवगरणम अग्रु लघु महुवाहम 8 गुणा होंति सिद्धारम। ये सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण हमारी आत्मा में ही प्रकट होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं। हर व्यक्ति विशेष में हो सकते हैं, परंतु वो गुण जिन गुणों की हम आराधना कर रहे हैं वो प्राणी मात्र में निगोद के जीव हैं, उनमें भी है। ये दीपक टिमटिमारा एक इंद्रिय जीव है, इसमें भी सिद्धत्व की शक्ति समाहित है। और ये अग्नि का है जीव, इसका यही पुण्य है कि दीपक बनकर के भगवान के चरणों में चढ़ गया है, इसका उत्थान यहीं से होगा।
भूमि का अपना पुण्य होता है, पत्थर का अपना पुण्य होता है। जिस जगह पर भूमि पर मंदिर बनता है वहां के पृथ्वी गाय के जीव अपना उत्थान कर लेते हैं। जल, जिस जल से भगवान का अभिषेक होता है उसका अपना पुण्य होता है। वायु का अपना पुण्य होता है। इन सब पंच तत्वों का पुण्य होता है जो धार्मिक स्थानों पर प्रकट होते हैं और वहीं से उनका आध्यात्मिक विकास प्रारंभ होता है। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय होना, यह भी एक विकास है। परंतु मोक्ष मार्ग में चलने के लिए सम्यक को धारण करके जो अष्टमूल गुणों को हम धारण करते हैं, यहां से वास्तविक विकास हमारा प्रारंभ होता है। विकास का सोपान चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है और श्रावक अवस्था में प्रथम प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा एलक शुल्लक को धारण करते हुए और फिर मुनि अवस्था के 28 मूलगुणों को धारण करते, बीच के आप दो छोड़ सकते हो, उपाध्याय और आचार्य। सीधे मुनि से आप अरिहंत बन सकते हो, क्योंकि उपाध्याय एक आचार परमेष्टि की संघ की व्यवस्था है और आचार्य एक समाज की व्यवस्था के लिए और साधु संघों की व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं। परंतु आत्मा की व्यवस्था के लिए तो साधु पद ही बहुत है। बस साधु बन गए और साधना करोगे तो अरिहंत बन जाते हैं और अरिहंत बन गए तो अरंत यू सिद्ध, नियम से अरिहंत बन जाते, वो सिद्ध बनते हैं, फिर लौट करके वो फिर नहीं आते हैं। साधु अवस्था में तो हो भी सकता परिणाम बिगड़ जाए तो लौट करके आ सकते हो, पर तो एक बार आप अरिहंत बन गए तो आपको सिद्ध बनना ही बनना है, निश्चित हो जाता है। तो इन सिद्धों की आराधना करके हम अपनी आत्मा की आराधना करें, आत्मा का विकास करें और जिस नमोकार मंत्र को हम ऐसा ही समझते हैं वो तो हमारे पास है, उसे ऐसा ही ना समझें, वो बहुत बड़ा है, उसी की आराधना करना है। नमोकार जपते जपते अपनी आत्मा को नमोकार में बनाना है, ऐसा संकल्प, ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर के चलना है। कल हमने जाना था कि हमारा पहला लक्ष्य है अपनी आत्मा को पापों से बचाना है और दूसरा लक्ष्य है अब कि हमें अपनी आत्मा का आध्यात्मिक विकास करके हमें सिद्धत्व जो अवस्था है उसको प्राप्त करना है। और ऐसा लक्ष्य हम बनाते हैं तो हमारा सिद्ध चक्र विधान करना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की।